अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी एरर्स इन मेजरमेंट की। तो उसमें हमने कहा था कि हम कभी भी मेजरमेंट करते हैं तो वो करेक्ट नहीं होती, मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल की तो बहुत शाज़ नाज़र ही करेक्ट होती है। मतलब हम अपना वेट कहीं से कराते हैं किसी भी वेट वाली मशीन से। तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि आप एक एक्चुअल वेट नहीं देखते बल्कि एक ऑब्जर्व वैल्यू आप देखते हैं। जैसे कि मेरे अब वेट करवाने जाता हूँ, मैं समझता हूँ मेरा 65 kg, हालांकि मेरा 65 kg नहीं होता, कहीं ना कहीं 63 और 67 के दरमियान कहीं वेट होता है, या 64.5 और 65.5 के दरमियान वेट हो जाता है। तो इस जो एक्चुअल जो मेरा वेट होता है उसे ट्रू वैल्यू कहते हैं, और जो मैंने ऑब्जर्व किया होता है उसको कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। और इसके दरमियान जो एरर होता है, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू में से ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू निकालें तो उसे एरर कहते हैं। और इस एरर का अमूमन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है, क्योंकि इसके मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं। तो हमने कहा था रिलेटिव एरर ये होता है कि हम ऑब्जर्व एरर के ऊपर ट्रू वैल्यू को डिवाइड कर दें तो हम रिलेटिव यानी रिलेशन वाला एरर ले लेंगे, और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा था बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर। बायस्ड से मुराद ये होता है कि किसी की मैं तरफदारी कर रहा हूँ तो उसको बायस्ड कहा जाता है, और अनबायस्ड से मुराद ये होता है कि मैं अगर किसी बंदे तरफदारी नहीं कर रहा बल्कि फ्री एंड फेयर तरीके से जा रहा हूँ तो अनबायस्ड होता है। इसी तरह एरर्स भी इसी तरह ही होते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर की तरफ से गड़बड़ हो जाए तो उसको हम बायस्ड एरर कहते हैं, या कम्युलेटिव या सिस्टम एरर भी कहते हैं। और अनबायस्ड एरर होते हैं कि जो जो ऑब्जर्वर की गलती नहीं होती, यानी इंटेंशनली नहीं हो रहा होता, बल्कि कुछ ऑब्जर्वेशन में एक्सेसेस एंड डिफेक्ट्स होते हैं। इसे हम रैंडम या एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा को। यहाँ मैंने एरर्स इन मेजरमेंट कर दिया, तो चले मैं इसकी क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो डाटा की कलेक्शन है। तो तकरीबन दो तरीके हैं डाटा कलेक्ट करने के। तो सबसे पहला है कि पूरी फील्ड का हम डाटा काउंट कर लें, जिसे हम एनुमरेशन कहते हैं, और इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सेंसस। यानी आपने अभी देखा होगा 2019 में 18-19 में हो गए थे सेंसस, जिसमें पूरे वहाँ पाकिस्तान की आबादी को कैलकुलेट किया गया था। इस तरह इंडिया में होता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें पूरे लार्ज स्केल पर आपने अपने स्टाफ भेजना होता है जो जाके हर बंदे से 1 बाय 1 करता है, और करोड़ों अरबों की आबादी में 1 बाय 1 डाटा लेना कोई इतना आसान काम नहीं है, और इस पर काफ़ी टाइम भी लग जाता होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको स्टाफ भी चाहिए होता है और उनकी सुपरविजन करनी होती है, और काफ़ी ज़्यादा आपने आवाम को भी मोटिवेट करना होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है पार्शियल एनुमरेशन, यानी दूसरे किस्म की है। इसमें हम पूरी कैलकुलेशन या पॉपुलेशन का नहीं करते बल्कि हम उनका सैंपल लेके कर लेते हैं। तो अमूमन इसी पर जोर दिया जाता है क्योंकि ये काफ़ी सारा टाइम भी सेव करता है और काफ़ी सारा पैसा भी इसमें बच जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स पहले भी मैं बात कर चुका था, तो मैंने डाटा और इन्फो में यही फ़र्क बताया था। तो प्राइमरी डाटा की दो टाइप्स हैं। प्राइमरी डाटा यानी हमने वो जो डाटा इकट्ठा किया था किसी से पता करके 1+5 से, यानी जो भी लिख रहे होते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कह देते हैं, और ये मैं आपको प्राइमरी डाटा ही है। और उस पर कोई सी किस्म की कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई होती, जिसे हमने पिछली मरतबा रॉ डाटा या डाटा कहा था। और उसके बाद सेकेंडरी डाटा, यानी जिसे कम अज़ कम एक मरतबा स्टैट्स की या मैथमेटिकली ट्रीट कर लिया गया, और इसका डाटा में जो तकरीबन कलेक्ट किया गया उसको क्लासिफाई किया गया, उसको टेबल्स की फॉर्म में किया गया या किसी और पर्पस के लिए किया गया, उसे सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं। जो लास्ट टाइम हमने इसको स्टैट्स का भी नाम दिया था और इन्फो का भी नाम दिया था। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राइमरी डाटा किस तरह कलेक्ट होता है, और उसके बाद हम सेकेंडरी डाटा की बात करेंगे। तो हमारा डाटा कलेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।